जय श्री गुरुदेव। कैसे हैं आप सब लोग? बुधवार के इस द्वितीय सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ कुछ लोगों के शायद माइक ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए। गुरु है साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री गुरुदेव। प्रातः काल में शुरुआत करते हैं प्राणायाम की, लेकिन प्राणायाम की करें उससे पहले पैरों को आगे फैलाए। पहले शरीर का संचालन करेंगे। और गेट बंद कर दो। शरीर का संचालन करेंगे, पैरों को आगे की तरफ फैलाए। गेट बंद करो वहां का, उधर का भी। उंगलियों को आगे पीछे। हाँ, ये वाला राइट वाला। उंगलियों को आगे पीछे करें। पूरा उंगली आगे पीछे। मेरे पैर आपको दिख ही रहे होंगे। कुछ ही देर पहले हमने दिन की शुरुआत की है। शरीर को संचालन कर ले। दोनों पैरों को एक साथ में, फुट सोल को, सांस को लिया आगे, सांस को छोड़ा पीछे। अगेन सांस को लिया आगे, सांस को छोड़ा पीछे। करते जाए। सांस को लिया आगे, सांस को छोड़ा पीछे। दोनों पैरों को एक साथ में रोटेट करें। घुमाते जाए। इसमें मुझे सब लोग दिखने चाहिए स्क्रीन पे, देखो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें। सांस के साथ सांस को लिया अंदर की तरफ, सांस को छोड़ा ऊपर। अपने अपने कैमरे ऑन रखिए। सब लोग कैसे देख पाऊंगी मैं आप लोगों को? सांस को लिया अंदर की तरफ, सांस को छोड़ा ऊपर की तरफ। सांस को लिया अंदर, सांस को छोड़ा ऊपर। ये कोई लेक्चर क्लास नहीं हो रहा है, योग का हो रहा है। मैं देख पाऊं आप लोगों को प्राणायाम करवा रही हूँ कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करते जाए। सांस को छोड़ा अंदर, सांस को लिया ऊपर। करते जाए। उंगली को इंटरलॉक करें घुटने के नीचे, पास में लाए और घुमाए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर नीचे। करते जाए। घुमाए 3 बार। ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें मुंह छुपाना पड़ जाए किसी से। तो अपना कैमरे ऑन कर लीजिए।
इतने भी तो बदसूरत नहीं है आप लोग कि आप दिखा नहीं सकते अपनी। कैमरा ऑन कर लीजिए, बोल रही हूँ ताकि आपका ईगो हर्ट हो जाए। अब हो रहे कैमरे ऑन बोलने के बाद उंगली को इंटरलॉक करे घुटने के ऊपर। सांस को छोड़ा पैर पास में। सांस को लिया आगे। सांस को छोड़ा पास में। सांस को लिया आगे। हो सकता है किसी को कैमरा ऑन करना नहीं आ रहा हो, अपने आसपास वालों से हेल्प ले लीजिए। सांस को छोड़ा पास में। सांस को लिया आगे। फिर सांस को छोड़ा पास में। सांस को लिया आगे। सांस को छोड़ा पास में। सांस को लिया आगे। सांस को छोड़ा पास में। सांस को लिया आगे करते जाए। दोनों पैरों के पंजों को जोड़े। आप देख पा रहे हैं मुझे, करते जाए। दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करे, पैर पास में लाए। पूरा घुटना ऊपर नीचे। पूरा घुटना ऊपर नीचे जितना आप कर सकते हैं पूरा अच्छे से करें। पैर पास में लाए। जितना पास में ला सकते हैं उतना पास में लाए। पूरा घुटना ऊपर नीचे। करिए अच्छे से। घर बैठे योग प्राणायाम हो रहा है, वो भी फ्री में। तो भी इंसान जागता नहीं है, बताइए। ऐसे समय में कोरोना ही काम करेगा अपना। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान अपने लिए, ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और परमात्मा उसकी मदद कभी नहीं करता है जो खुद की मदद नहीं करता। भगवान से ये ना कहो कि मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा भगवान बड़ा है। लेकिन ताकत चाहिए। पहले पुरुषार्थ करने की हिम्मत होनी जरूरी है। हमें पुरुषार्थ करना आना जरूरी है। तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ में है। पुरुषार्थ लगता है क्या 1 घंटा करने के लिए? अब तो सब कुछ पता है हमें कि क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, कितना खाना है, कितना पचाना है। पूरा घुटना ऊपर नीचे करते जाए। कुछ लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। रेमडेसिविर मैं लगा लूं और असर आपको हो जाए, ऐसा होगा ही नहीं। तो अपना अपना करो। हेल्प योर सेल्फ। हिलाना ही तो है पैरों को, और करना क्या है, करिए अच्छे से। पूरा घुटना ऊपर नीचे। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। अब इनको मुंह दिखाई देनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे। मैं तो फ्री में करवा रही हूँ, मुंह दिखाई आपको देनी पड़ेगी। घुटना ऊपर नीचे करते जाए। बहुत बढ़िया, छोड़ दे। दोनों हाथों को रखें यहाँ पे। सांस के साथ करेंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक, अपर बैक लोअर बैक सबके लिए। सांस को लिया ऊपर। सांस को छोड़ा नीचे। फिर सांस को लिया ऊपर। सांस को छोड़ा नीचे। मुस्कुराते हुए करे, धीरे से करे, सहजता से करे। सांस को लिया ऊपर। सांस को छोड़ा नीचे। अगेन सांस को लिया ऊपर। बहुत सुंदर। ठहरिए यहाँ पर थोड़ा सा, फिर सांस को छोड़ा नीचे करते जाए। हाथों से रिस्ट को पकड़े ऊपर की तरफ। सांस को लिया एक साइड। सांस को छोड़ा ऊपर। फिर सांस को लिया दूसरा साइड। फिर सांस को छोड़ा ऊपर।
अगेन सांस को लिया एक साइड, सांस को छोड़ा ऊपर, करते जाए अच्छे से। सांस को लिया एक साइड, सांस को छोड़ा ऊपर, फिर सांस को लिया दूसरा साइड, सांस को छोड़ा ऊपर। हाथ नीचे करें, शोल्डर को पीछे की तरफ करते जाए अच्छे से। शोल्डर को पीछे की तरफ, आगे की तरफ। इसको जैसा था करके जाओ। शोल्डर को पीछे की तरफ, आगे की तरफ। क्यों दो दो क्यों चालू कर रही हो? हाथ को रखिए यहाँ पर, सांस को लिया ऊपर, सांस को छोड़ा नीचे, सांस को लिया ऊपर, सांस को छोड़ा नीचे, करते जाए अच्छे से। सांस के साथ करें, सांस को छोड़ा नीचे, पीछे से आगे, सांस को लिया ऊपर, सांस को छोड़ा नीचे। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को रखें यहाँ पर, सांस को लिया हाथ ऊपर और ऊपर जाके उंगलियों को खोलना है। सांस को लिया ऊपर, झटके से करेंगे। लंग्स की एक्सरसाइज भी है और साथ में अपर बैक के लिए भी फायदा करेगा। सांस को लिया हाथ ऊपर, ऊपर जाकर मुट्ठी हमें खोलनी है। रोक दे। गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे धीरे से, प्यार से। सांस के साथ करेंगे। सांस को लिया धीरे धीरे, गर्दन को पूरा के पूरा राइट की तरफ, जितना जा सकते उतना जाइए। फिर सांस को छोड़ा, आपने किया सामने की तरफ। अगेन सांस को लिया धीरे धीरे, धीरे धीरे पूरा मैक्सिमम लेफ्ट की तरफ। फिर सांस को छोड़ा सामने। अगेन सांस को लिया धीरे धीरे राइट की तरफ, पूरा करिए अच्छे से, एक्सट्रीम करिए। फिर सामने की तरफ, सांस को लिया लेफ्ट में, सांस को छोड़ा सामने की तरफ। वेरी गुड। कान को कंधों के ऊपर, यथाशक्ति यथासंभव। सांस को लिया नीचे की तरफ, कंधा ऊपर नहीं लेकर जाना, कान नीचे लेकर जाए जितना लेकर जा सकते हैं। सांस को छोड़ा ऊपर। फिर सांस को लिया दूसरा साइड, सांस को छोड़ा ऊपर की तरफ, करते जाए अच्छे से। सांस को लिया अगेन, जितना जा सकते नीचे डाउन। सांस को छोड़ा ऊपर की तरफ। अगेन सांस को लिया एक साइड, बहुत सुंदर, करते जाए। सांस को छोड़ा ऊपर की तरफ। लास्ट टाइम, वन मोर टाइम। सांस को लिया नीचे की तरफ, सांस को छोड़ा ऊपर। रिलैक्स होके करे, सहजता से करे, मुस्कुरा कर करे, खुश होकर करे। बहुत सुंदर। उंगलियों को खोल दीजिए। सारे हमारे नर्व्स के एंड हाथ की हथेली और पैर के तलवों में है, ये हम सब जानते हैं। वाइब्रेट करिए जितना जोर से कर सकते हैं, पूरा वाइब्रेट करें। करिए वाइब्रेट, और चिल्ला कर करिए। जितना जोर से चिल्ला सकते हो उतना जोर से चिल्ला कर करिए। बगल में बीबी बैठी हुई है, ऐसे तो चिल्ला नहीं सकते। अब ऐसे ही चिल्ला लो। चिल्ला कर करिए, जोर से करिए। जितना जोर से कर सकते हैं, उत्साह बनता है आवाज से।
मेक अ साउंड। पूरा करिए ऊपर नीचे, जितना जोर से कर सकते हैं, जितना जोर से कर सकते हैं। बगल में कोई बैठा है तो उसको देखकर चिल्लाकर करिए। जोर से करिए, खुले आसमान में बैठे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। करिए अच्छे से, बहुत बढ़िया। हथेली खोल दीजिए। एक झंझनाहट सी महसूस होती है, एक करंट सा महसूस होता है। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे घुमाएं। अंगूठे से, दूसरे हाथ से, राइट हैंड के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से इस तरह से इसको ग्रिप करके पकड़िए और पूरा इसको इस तरह का मूवमेंट दीजिए ताकि एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट है वो हमारे सारे प्रेस हो जाए। ये हमने अंगूठा किया। अब हमने पहली उंगली पकड़ी है, जोर से दबाइए, ग्रिप को एकदम टाइटली पकड़िए और उसको मूवमेंट करिए पूरा गोल। दूसरा, तीसरी उंगली, रिंग फिंगर, जितना जोर से कर सकते हो उतना जोर से करिए। लास्ट वाली उंगली, बहुत बढ़िया। अगेन अंगूठे को घुमाएं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के अंगूठे को पकड़े। फर्स्ट फिंगर, जोर से घुमाएं। सेकेंड फिंगर, करिए अच्छे से। रिंग फिंगर एंड लास्ट वाला, बहुत बढ़िया। रिलैक्स करिए, करिए उंगलियों को आगे पीछे। करिए अच्छे से, रिस्ट को मोड़िए। हर एक जॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं, पर हम अपनी तरफ से जॉइंट्स को कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। घुमाएं अच्छे से, आगे से पीछे, पीछे से आगे, गोल गोल, ऊपर नीचे, जैसा भी आप कर सके उस तरह से। यहाँ से घुमाए। टेनिस और एल्बो, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है आजकल लोगों को। घुमाए अच्छे से, मुट्ठी को बंद किया आपने, पूरा गोल घुमाया। आगे से पीछे, पीछे से आगे करते जाए, पूरा घुमाओ, घुमाते जाए। करते जाए, वेरी गुड। वज्रासन में आ जाए या फिर सुखासन में, जिसमें भी आप बैठ सकते हो उसमें बैठिए। हम लोग मुद्रा प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। जिसमें भी आप बैठ सकते कंफर्टेबल उसमें आ जाए, या तो वज्रासन में आ जाए। छिन्न मुद्रा, छिन्न मुद्रा करें उससे पहले एक बार वापस सांसों का रिपीटेशन कर देते हैं। पूरक मतलब सांस को लेना, कुंभक माने सांस को छोड़ना, रेचक सांस को गले से आवाज करते हुए सांस को छोड़ना, और शून्य बिना सांस के रुकना। 4-2-5-2 का रेशो है। सांस लेने में लगता है 4 काउंट, तो कुंभक होगा 2 काउंट। सांस को रोकना है। ब्रीद इन फुल्ली, ब्रीद आउट फुल्ली। पूरा इनहेल करना है, पूरा एक्सहेल करना है। जितना ऑक्सीजन आपने इंटेक किया उससे ज्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। आज ऑक्सीजन की हमारे शरीर में आवश्यकता कितनी है ये हम सब जानते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक और शून्य बिना सांस के रुकना। चिन्ह मुद्रा करते हैं, हाथ में चिन्ह मुद्रा बनाए, सर्कल बनाए, यहाँ पर अंगूठे से और उंगली के टिप को टिप पे लगाए। पूरा जोड़ा है, ऐसा नहीं रखना है, ऐसा नहीं रखना है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से रखना है। आप मेरे हाथ को आराम से देख सकते हैं, 3.5 उंगली में कोई अंतर नहीं है। सामने से हथेली में गड्ढा है, कोहनी को जोड़ दे, हाथ को थाइस के ऊपर टिकाए। आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, एल्बो को आपने जोड़ा हुआ है, हाथ को थाइस पे टिकाया है, बैक स्ट्रेट है। और इस अवस्था में पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक हमें 5 साइकिल करनी है। बाकी ज्यादा समय आप अपने घर पे करिएगा, आगे भी हमें और बढ़ना है। 5 साइकिल करेंगे, आंखें बंद करें सहजता से, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट, अ मॉर्निंग स्माइल ऑन योर फेस। कोई मेहमान आपके घर आता है तो आप खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं, और मैं आप सबके पास हूँ। तो मुस्कुरा कर करे, कोहनी को जोड़ दे, हाथ को थाइस के ऊपर, आंखें बंद करे और शुरू करें। पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक। सांस को लेना, सांस को रोकना, गले से आवाज करते हुए सांस को छोड़ना।
बिना सांस के रुकना। चिन्ह मुद्रा से पूरा ध्यान अपना नाभि से नीचे के शरीर में लगाए। घुटनों में शिकायत होती है, थाइस में दर्द होता है, वेरिकोस वेन्स की शिकायत है या फिर साइटिका की शिकायत है। पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक। सांस को लेना, सांस को रोकना। गले से आवाज करते हुए सांस को छोड़ना। बगैर सांस के रुकना। सांस लेने में जितना वक्त लगता है उससे ज्यादा वक्त आपको सांस को छोड़ने में लगाना है। ऑक्सीजन जितना इनटेक कर रहे हैं उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर निकालना है। 5 साइकिल हो जाए हथेली खोल दीजिए। 5 साइकिल पूरा करना है। दोनों हाथों को रब करो, प्यार से चेहरे पे घुमाए। चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा के बाद दूसरी मुद्रा करना है, नाम है चिन्मय मुद्रा। और चिन्मय मुद्रा डायबिटीज वालों के लिए, हार्ट की शिकायत वालों के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, पैंक्रियास के लिए बहुत फायदा करता है। चिन्मय मुद्रा करने के लिए 4 उंगलियां साथ में, अंगूठा बाहर। उंगलियों का फर्स्ट फोल्ड और सेकंड फोल्ड, मुट्ठी बंद कर दिया। अंगूठा और उंगली से सर्कल बनाए, यहाँ पे इसको सर्कल बनाए। कोहनी को जोड़ दे और हाथ को थाइस के ऊपर टिकाए। डायबिटीज अगर है, मुद्रा को लेफ्ट हैंड में रखना है। वेरिएशन बता रही हूं मैं, राइट हैंड को आपके नाभि से 2 उंगल लेफ्ट में, पैंक्रियास पे। डायबिटीज वाले ध्यान से देख ले एक बार। अगर हार्ट की शिकायत है तो हाथ को हार्ट के ऊपर रख दे। लंग्स की शिकायत है तो हाथ को लंग्स के ऊपर रख दे। हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, सर्दी हो रहा है, ये तो बड़ी खतरनाक चीजें हो चुकी है आजकल। हमारे शरीर में किसी के भी ना हो, हमें इसका प्रिकॉशन लेना है। वैसे कुछ दिनों के बाद में जल्दी अनाउंस करूंगी मैं, पोस्ट कोविड के वालों के लिए हम 1 घंटा प्राणायाम और ध्यान करवाएंगे। उसमें वही लोग रजिस्टर कर सकते हैं जिनको कोविड हो रखा है और जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो चुकी है, क्योंकि बहुत हालत खराब है उसके बाद में। लेकिन उससे रिकवर जल्दी होने के लिए, फास्ट रिकवरी के लिए एक पोस्ट कोविड प्राणायाम और मेडिटेशन का क्लास इसी तरह से 1 घंटा सप्ताह में 1 दिन या सप्ताह में 2 दिन वो अनाउंस कर दिया जाएगा। आपके आसपास कोई कोविड वाले अगर उभर रहे हैं तो, क्योंकि 15 दिन तक तो नहीं करना है, 15 दिन के बाद करना है। बहुत ताकत नहीं होती है, वैसे भी साइंस साइंस भी मना कर रहा है। तो 15 दिन के बाद में जो भी होगा उनको आप बता के रखिए। कोहनी को जोड़ दे, हाथ को थाइस के ऊपर टिकाए। अगेन, पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। आंखें बंद करें और शुरू करें। सांस को लेना, सांस को रोकना। गले से आवाज करते हुए सांस को छोड़ना। बिना सांस के रुकना। पूरी लंबी गहरी श्वास ले, पूरी लंबी गहरी श्वास छोड़े। सांस को छोड़ते समय गले से आवाज। 5 साइकिल हो जाए हथेली खोल दीजिए।
दोनों हाथों को रब करो, प्यार से चेहरे पे घुमाएँ, चिन्मय मुद्रा। तीसरी मुद्रा का नाम आदि मुद्रा, चारों उँगलियाँ साथ में, अंगूठा बाहर। अंगूठे का स्टार्टिंग पॉइंट छोटी उँगली के नीचे इस तरह से लगाया है। जहाँ से उँगली की शुरुआत होती है, वहाँ पे हमने इसको टच किया। चारों जो उँगलियाँ खड़ी है, उसके ऊपर फ़ोल्ड कर दो, मुट्ठी बंद कर दीजिए। बहुत सुंदर। आदि मुद्रा। कोहनी को जोड़ दें, हाथ को थाइस के ऊपर। कंठ से लेकर सर तक सारी एनर्जी जाती है। किसी को माइग्रेन की शिकायत है या कानों में शिकायत है? कोविड के बाद कानों में बड़ी तकलीफ हो रही है। इतनी सारी टैबलेट्स खा रहे हैं, 10-10 टैबलेट या किसी ने इंजेक्शन लिए तो न जाने कितना केमिकल अंदर गया है। इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए प्राणायाम और नेचुरोपैथी में भी हमने 5 डेज़ का पोस्ट कोविड एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, स्पेशली आफ्टर कोविड वालों के लिए, ताकि पूरा के पूरा जो अंदर केमिकल गया है, उसको हम लोग किस तरह से धोकर बाहर निकाल सकें। कोहनी को जोड़ दें, हाथ को थाइस के ऊपर। माइग्रेन की शिकायत है तो हाथ को इस साइड में दर्द है तो हाथ को इस साइड रख लें। इस साइड में शिकायत है तो हाथ को इस साइड रख लें। कानों में अगर दर्द है तो हाथ को इस तरह से रख लें। कानों से सुनाई कम दे रहा है तो हाथ को यहाँ रखें। दाँतों में शिकायत है तो जहाँ जिस तरफ तकलीफ है उस तरफ का आप हाथ रख सकते हैं। अदरवाइज़ कोहनी शरीर के साइड में, हाथ को थाइस के ऊपर। पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। आँखें बंद करें, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट, आँखें बंद करें और शुरू करें। साँस को लेना, साँस को रोकना, गले से आवाज़ करते हुए साँस को छोड़ना, बगैर साँस के रुकना, पूरी लंबी गहरी श्वास लें, पूरी लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आँखें बंद करके पूरा ध्यान अपने शरीर में लगाएँ, कंठ से पूरी लंबी गहरी श्वास छोड़ें। साँस को लेना, साँस को रोकना। साँस को छोड़ते समय गले से आवाज़ पूरी लंबी गहरी श्वास लें, पूरी लंबी गहरी श्वास छोड़ें। 5 साइकिल हो जाए, हथेली खोल दीजिए। दोनों हाथों को रब करो, चेहरे पे घुमाएं। आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बार हाथ ऊपर करके बताएं। आवाज नहीं आ रही है। सांस को लेना, सांस को रोकना। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? हाथ ऊपर करके बताएं। ओके। आदि मुद्रा, पहली मुद्रा हमने की चिन्ह मुद्रा, दूसरी मुद्रा किया हमने चिन्मय मुद्रा, तीसरी मुद्रा किया हमने आदि मुद्रा, चौथी मुद्रा स्पाइनल कॉर्ड के लिए, स्पाइन के लिए, जिनको बैक में शिकायत होती है, लोअर बैक, अपर बैक और मिडल बैक वालों के लिए मेरुदंड मुद्रा। बहुत सुंदर मुद्रा है। चारों उंगलियां साथ में, अंगूठा बाहर, उंगलियों का फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड और अंगूठा सीधा। यह है मेरुदंड मुद्रा। अच्छे से हाथ को रखें। हमने टाइटली यहाँ फोल्ड कर दिया, कोहनी को जोड़ दिया, हाथ को थाइस के ऊपर। अब मेरे हाथ को ध्यान से देखिएगा। जिनको लोअर बैक में शिकायत है वो अंगूठा अंदर की तरफ रखेंगे। आपने इस तरह से हाथ रखना है। अपर बैक की शिकायत है तो अंगूठा आपने बाहर की तरफ रखना है। अगर आपको पैरों में दर्द है, साइटिका की शिकायत है, वेरिकोस वेन्स की शिकायत है तो आपने अंगूठा उल्टा रखना है, अपसाइड डाउन।
अगर किसी को कहीं कोई शिकायत नहीं है, हम प्रिकॉशनरी ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आपको अंगूठा सीधा रखना है। अपने अपने दर्द के अनुसार रखिए। अंगूठा अंदर लोअर बैक, अंगूठा बाहर अपर बैक, अंगूठा नीचे या फिर अंगूठा सीधा। कोहनी को जोड़ दें, हाथ को थाइस के ऊपर टिकाए, आंखें बंद करें और शुरू करें। सांस को लेना, सांस को रोकना, गले से आवाज करते हुए सांस को छोड़ना, बिना सांस के रुकना, पूरा ध्यान अपने बैक में लगाए। बहुत जबरदस्त और सुंदर और इफेक्टिव प्राणायाम है ये। दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, सोफे पे बैठे हुए हैं, पलंग पे बैठे हुए हैं, खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सांस को लेना, सांस को रोकना, गले से आवाज करते हुए सांस को छोड़ना, बिना सांस के रुकना, अंगूठा आपका सीधा हो। पूरा ध्यान अपना शरीर में लगाए। पूरी लंबी गहरी श्वास ले, पूरी लंबी गहरी श्वास छोड़े। पांच साइकिल हो जाए, हथेली खोल दीजिए। 2-4 नॉर्मल सांस ले, दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे घुमाएं। 5वीं मुद्रा अगले सेशन में सिखाएंगे। वज्रासन से बाहर आ जाए। पहली मुद्रा का नाम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप इसको घर पे 3 दिन कर सके। पहली मुद्रा का नाम छिन्न मुद्रा, एनर्जी नाभि से नीचे के शरीर में जाती है। दूसरी मुद्रा छिन्मय मुद्रा, डायबिटीज वालों के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, पैंक्रियास के लिए बहुत फायदा करेगा। आदि मुद्रा, सर में दर्द होता है, माइग्रेन की शिकायत है, कानों में शिकायत है, ब्रेन में सारी एनर्जी पहुंचाने के लिए आदि मुद्रा। मेरुदंड मुद्रा, लोअर बैक अंगूठा अंदर, अपर बैक अंगूठा बाहर, पैरों में दर्द है, क्रैम्प आते हैं, अंगूठा उल्टा और कहीं कोई शिकायत नहीं है, अंगूठा सीधा। मेरुदंड मुद्रा। अर्ध पद्मासन बैठे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, या विपूर्ण पद्मासन, जैसे भी आप बैठ सके उस आसन में आप बैठे, दोनों हाथों को रखें यहाँ पर। सांस को हमें छाती में भरना है, सांस को छाती से छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम, सारा खेल हमारा सांसों का हो रखा है। ये कोई आज नहीं है, हमारा जीवन ही उसी पे टिका हुआ है। इसकी वैल्यू हमें आज पता चली है। जब कोई चीज हमें खरीदनी पड़ती है या जो किसी चीज का सप्लाई कम होने लगता है ना, तो उसकी डिमांड हाईली रेज होती है। ये चीजें नित्य निरंतर चल रही थी, सांस आ रही थी, हम ले रहे थे, हम छोड़ रहे थे बेहोशी में, और आज हम सब लोग होश में आ चुके हैं। देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन जितने लोग जाग गए हैं, जागे रहिएगा अपने सांसों के प्रति, अपने आप के प्रति। सांस को छाती में भरना है, सांस को छाती से छोड़ना है। 20 का एक सेट करेंगे, ऐसे हम 3 सेट करेंगे, माने 60 बार होगा। ये तो मैं मिनिमम करवा रही हूँ कि कितना इतना देर हम एक ही चीज नहीं करवा सकते हैं, पर घर पे इसको आपको अधिकतम प्रयास करना है, अभ्यास करना है जितना आप कर सकते हैं। हाथों को यहाँ पे रखा है, सहजता से आंखें बंद करें, सांस को छाती में भरे, सांस को छाती से छोड़े। डायफ्रामेटिक ब्रीथ करना है। करते जाए, 20 टाइम करना है एक बार में। आंखें एक बार आपने बंद कर दी तो बीच में आपको रोकना नहीं है। सीना चौड़ा होना चाहिए। मैं कहते जा रही हूँ, आप करते जाइए। आंखें खोलकर मत देखिए, इस अभ्यास को करना है, करने से होता है। बातों से नहीं होगा, करने से होगा। सांस को पूरा छाती में भरिए, फिर सांस को छाती से बाहर निकालिए। करते जाए। 20 बार से पहले रुकना नहीं है आपको।
गिनती से 20 बार करना है। देखिए आप 18 बार आते होते ही, 19 बार आते ही, 20 बार होते ही कैसे थकान सी होती है, क्योंकि हमने लंग्स को भी इतना एक्सपांड नहीं किया है। कोई भी वायरस आके हमारे अंदर घुस जाता है, क्योंकि हमने अपने अंदर इसी तरह से हालत कर रखी है। तो यही चीज होनी है। कैपेसिटी को बढ़ाना है तो सांस को छाती में भरना होगा। बहुत कैपेसिटी है आपके अंदर, बलून है आपके अंदर, परमात्मा ने जो दे के रखे हुए, उनको फुलाना है अधिकतम क्षमता के साथ में। एक सेट हो जाए तो रोक दीजिए, 2-4 नॉर्मल सांस लें, आंखें खोलने की दरकार नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगेन वापस नेक्स्ट सेट करेंगे 20 बार। करते जाए, बीच में रुकना नहीं, करते जाए। रोक दीजिए, नॉर्मल सांस ले, उस एनर्जी को महसूस करो। ऐसा नहीं कहूंगी, अब तो मैं कहूंगी उस थकान को महसूस करो, जो सांस लेने में हमें थकान हो रही है, क्योंकि हम अभ्यास नहीं कर पा रहे। सोचिए हमारा लंग्स कितना कम कैपेसिटी पे काम कर रहा है कि हम 20 से ज्यादा सांस नहीं ले पा रहे हैं, अंदर से लग रहा है कुछ घुट रहा है। करिए वापस तीसरी बार। करते जाए, रुकना नहीं बीच में। गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, पूरी कैपेसिटी से सांस लीजिए। हमने खुद ने अपनी हालत ये कर रखी है, हमें किसी ने रोका नहीं है। जब बारिश बरसती है आसमान से, तो पूरे आसमान में छाता नहीं लगाते, अपने सर पे हम एक अम्ब्रेला लेके बैठ जाते हैं। ये जो अम्ब्रेला है ना, माने रोग प्रतिकारक शक्ति, हमें ही इसको बढ़ावा देना है। और इसके लिए एक ही उपाय है, सम्यक आहार, सम्यक विहार, सम्यक व्यवहार, सम्यक विचार और सात्विकता से जिंदगी को जीना है। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, अपनी ही सांसें है जो हमें भीतर बाहर करनी है। सांस आई जीवन आया, सांस गई जीवन गया। आपका मेरा जीवन किसी चीज के ऊपर टिका हुआ नहीं है। कितनी खुशी होती थी मुझे, ट्रैवलिंग करना मेरा पैशन था। 7 दिन यहाँ, 7 दिन वहां, 7 दिन वहां, सूटकेस हमेशा भरी रहती थी। लास्ट ईयर 4 मार्च बैंगलोर का सेमिनार खत्म किया, उसके बाद से यहीं टिके हुए हैं। कितने सारे प्रोग्राम लैंड अप थे, धरे के धरे रह गए। आज अगर समाज में, संसार में अगर किसी को भी कहीं भी कुछ हो रहा है, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर इसी तरह से आया है। हमें लगता था कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ चुका है। और हम सबकी ये जिम्मेदारी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज मुझे अगर कुछ हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। या आपको कुछ हुआ तो उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि समाज से हम जुड़े हैं और हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी आप ना उठाए या आपकी जिम्मेदारी मैं ना उठाऊं, तो उससे बेहतर है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए। और अपनी अपनी जिम्मेदारी में सबसे पहले अपना ध्यान रखना जरूरी है। be a responsible person, behave like a responsible person। कि ना मैं बीमार पड़ूंगा तो उसका इफेक्ट किसी और के ऊपर आएगा। आपको कोरोना होगा तो आप 4 लोगों को प्रसाद दोगे ही दोगे। लास्ट ईयर घर में एक इंसान को नहीं, 4 घर में एक इंसान को या 10 घर में एक इंसान को हो रहा था, और आज एक घर में 10 इंसान को हो रहा है। कौन है जिम्मेदार? हम खुद जिम्मेदार है। इतना पोल्यूशन हमने कर दिया है, इतनी पॉपुलेशन हो रखी है, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट छाता लेकर घूमिए। और छाता माने रोग प्रतिकारक शक्ति। रखिए हाथ को वापस एक बार, भरिए सांस को छाती में एक बार, और संपूर्ण जिम्मेदारी का भाव अंदर लाते हुए कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव लाते हुए कि मुझे स्वस्थ रहना है और मुझे अपनी तरफ से 4 लोगों को अस्वस्थ नहीं करना है। लो गहरी श्वास,
भरिए गहरी सांसों को अंदर, लीजिए गहरी सांस। जिम्मेदार नागरिक होने का एक ही पर्चा है, और वो है अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का ध्यान रखना। परिवार, परिवार, पड़ोसी, पड़ोसी से समाज, और समाज से हर जगह हर आदमी स्वस्थ होगा, और स्वस्थ हमें करना ही है हर किसी को। ये हमारे हाथ में है और करने से होगा। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे घुमाएं। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में अनुलोम विलोम करेंगे। सुख प्राणायाम, लेफ्ट हाथ पर रखिए यहाँ पर, अंगूठा और उंगली को खोल दे। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को भरना है। लेफ्ट से सांस को लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। ये तो उन लोगों को जो स्वस्थ है। जिनको हाई बीपी की शिकायत हो रखी है, लेफ्ट से सांस को लेना और राइट से छोड़ना है। लेफ्ट से सांस को लेना है और राइट से छोड़ना है, एक ही काम करना है। लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ेंगे। हाई बीपी वालों को सूर्य नाड़ी से हम चंद्र नाड़ी की तरफ आ रहे हैं, गर्म से हम ठंडे की तरफ आएंगे। जिनको लो बीपी की शिकायत है, थोड़ा सा अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी की तरफ जाएंगे। अगेन वापस बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होइए। लेफ्ट से सांस को लेना, राइट से छोड़ना। हाई बीपी वालों को 5 मिनट तक यही करना है। लो बीपी वालों को राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। आंखें सहजता से बंद करें। गर्दन आपकी सीधी हो, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो। चेहरे पे पहले तो एक स्माइल लेकर आई। हमें किसी ने डंडा थोड़ी दिया है, करो न, हंसो, हंसना नहीं करके खुद के लिए करना है। सहजता से करें, आंखें बंद करें और शुरू। गहरी श्वास ले, गहरी श्वास को छोड़े, मुस्कुरा कर करे, खुश होकर करे। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने शरीर में लगाए। गहरी श्वास, हर आती हुई सांस एक नया जीवन प्रदान कर रही है, इसी खुशी और उत्साह के साथ, और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ। उसके मर्जी के बगैर एक सांस लेने की हमारे अंदर ताकत नहीं है दोस्तों, और आज उसकी मर्जी है, इस बात की हमें खुशी है। राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना। हर सांस के साथ एक ही भाव, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा परमात्मा बड़ा है। इन तकलीफों से ऊपर उठने के लिए ही तो परमात्मा ने हमें इस सृष्टि में भेजा है। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के योनि में हम पैदा हुए हैं पुरुषार्थ करने के लिए। हर दिन कुछ ना कुछ तकलीफें, हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है कि किसी के घर में कोई अप्रिय घटना हो गई है, किसी का कोई किसी को छोड़ के चला गया। सागर कितना भी खारा क्यों ना हो, कुछ बोरी शक्कर डालोगे तो परिवर्तन जरूर हो। आसपास का माहौल कितना भी निगेटिव क्यों ना हो हुआ है या हो रहा है, हमें अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस मन के स्तर को पॉजिटिव के साथ बना के रखना है। जिसका जितना सांस, जिसकी जितनी साथ, लिखा हुआ है परमात्मा ने। कोई पैदा हुआ है तो कोई मरेगा, कोई आया है तो कोई विदा भी होगा। लेकिन जो है, जो सांस ले रहे हैं, वो अपने मन पे उसका इफेक्ट बिल्कुल भी ना होने दे, क्योंकि इस कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो पहले अपने मन को हमें मजबूत करना पड़ेगा। मैं स्वस्थ हूं, मैं निर्भय हूं, मैं सबल हूं।
विजुअलाइजेशन कन्वर्ट इन एक्चुअलाइजेशन। जैसा विजुलाइज करोगे वैसी घटना घटती है। सबकॉन्शियस माइंड में जैसी सोच हम लाते हैं, पॉजिटिव सोच लाते हैं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, या फिर ऐसा विचार कि अगर मैं जीत गया तो क्या करूंगा। चंद लोगों के दिमाग में ऐसा विचार आता है। सामान्य व्यक्ति की तरह जिंदगी मत जियो और ना ऐसा विचार करो कि मैं हार गया तो क्या होगा। हमें यह विचार करना है कि मैं जीत गया तो मुझे क्या करना है। इस संकट की घड़ी से अगर हम सब बाहर उभर के निकल गए ना, तो परमात्मा का दिया हुआ हमें आशीर्वाद है। और जब हम संकट की घड़ी से बाहर निकल ही गए हैं, एक मौका फिर दिया है पुरुषार्थ करने का, समाज का कल्याण करने का और आगे निकलने का। ये चांस जो अब हमें मिल रहा है, हमारे आसपास ही अब ये घटना हो रही है। शुक्राना उस परमात्मा की आपके और मेरे साथ नहीं हो रहा। इसका मतलब उसने हमें एक चांस दिया, एक मौका दिया। मौका इस बात का दिया है कि अपने पुरुषार्थ को हम प्रूव करके फिर ही जाए यहां से। सामान्य व्यक्ति की तरह कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए आए, रेंगते हुए गए, कुछ अता पता नहीं हम क्या करें। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एक बार तो मिल गई शायद, फिर दोबारा मिले ना मिले, फिर अगले जन्म में आना पड़ेगा पुरुषार्थ करने के लिए, इसी जन्म में कर ले। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। हाथ थक जाए तो हाथ बदल दे, खुश होकर करे। मैं चाहती हूँ आप इसको करें, मैं आपके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन डालू। जैसे अफर्मेशन होगा, जैसे हम सोच करेंगे, जैसे विचार करेंगे, वही तरंगे बनकर हमारे पूरे शरीर में और आभा मंडल में हमारे आसपास फैल जाएगी। आप और मैं जिंदा है, ये इस बात की गवाही है कि परमात्मा हमसे कुछ और करवाना चाहता है। हमारे बहुत सारे रोल अभी बाकी है जिंदगी में, बहुत सारे पुरुषार्थ करना बाकी है, बहुत सारे जिम्मेदारियां लेने बाकी है। अगेन जिम्मेदारी का मतलब अपने आंखों के सामने अपने बीवी बच्चे मत लाइए, अपना घर फैक्ट्री मत लाइए, संसार के लिए, समाज के लिए। जिंदगी ऐसे बिता जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसे बिता जिंदा रहे दिलशाद तू, और जब न हो दुनिया में दुनिया को याद आए। सफर है जिंदगी का, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। खुश होकर करे, मुस्कुरा कर करे। लेफ्ट की नासिका से सांस को छोड़कर विराम कर दे। दोनों हाथों को रब करो, बड़े प्यार से चेहरे पे घुमाए। शीतकारी करेंगे, दांतों के ऊपर दांतों को फिक्स करें। मुंह खोल के सांस अंदर लेना है और नाक से बाहर निकालना है। करते जाए। गर्मी सब जगह चल रही है, शरीर से हीट को बाहर निकालने के लिए शीतकारी। हार्ट की शिकायत वालों के लिए शीतकारी, दांतों की शिकायत होती है उसके लिए शीतकारी। मन को शांत रखना है, गुस्सा कम करना है तो शीतकारी। करते जाए।
मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे घुमाएं, कपालभाति करेंगे। सांस को छोड़ना है झटके से। दो कपालभाति के बीच में कुछ क्षणों का गैप, आंखें बंद करके करें। करते जाए। थक जाए तो 2-4 सांस के लिए रुके, लेकिन बीच में पूरा टाइम रुकना नहीं है। कम से कम आपको दिन भर में 500 कपालभाति करनी, 500 कपालभाति दिन भर में आपको करनी है। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे घुमाए। ज्यादा वक्त नहीं है कि हम इसको करवा सके, लेकिन आपको इसको घर में रोज करना है। भ्रामरी से आज के सेशन को विराम करेंगे। अंगूठे से कान को बंद करें, उंगली को, पहली उंगली आईब्रो के ऊपर, तीनों उंगली आंखों के ऊपर। पहले समझ लीजिएगा, सांस को लेते समय ओम ओम का आपको ध्यान करना है, छोड़ समय आपको गुंजार करना है 7 बार, और फिर उसके बाद हाथ नीचे रखकर 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हाथ को रखिए इस तरह से, अंगूठे से कान को बंद कर दिया, पहली उंगली आईब्रो के ऊपर, तीनों उंगली आंखों के ऊपर, बैक सीधा है। सांस लेते समय मनी मन में ओम का ध्यान, छोड़ते समय गुंजार।
आंखें नहीं खोलना। 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दोनों हाथों को रब करो, प्यार से चेहरे पे घुमाएं। आज का दिन आपका बड़ा शुभ रहे, इसी भावनाओं के साथ में। बहुत सुंदर लाइनें हैं। मैंने कहा कि जीवन का मकसद क्या है। जिंदगी ने हमें दोबारा मौका दिया है, तो इस दोबारा मौके में हमें करना क्या है। उम्र के सारे खेल खेलकर, बुरे भले सब दर्द झेलकर, जिंदगी की सच्चाई सुन लीजिए थोड़ी सी। उम्र के सारे खेल खेलकर, बुरे भले सब दर्द झेलकर, डूब डूब कर, उभर उभर कर, जीत जीत कर और हार हार कर, फुर्सत की घड़ियों में जब इस दिल ने सांस ली, फुर्सत की घड़ियों में जब इस दिल ने सांस ली, जीवन की सारी सच्चाई जान ली। मान लिया कभी खुशियां बन के लम्हों को गुदगुदाती है। माना कि खुशियां कभी लम्हों को बनकर गुदगुदाती है, कभी गमों की बाह पकड़कर लचकाती है। ये जिंदगी है दोस्तों, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सुनी सहमी रातों में चाह के दिन आबाद रहे, सुनी सहमी रातों में चाह के दिन आबाद रहे, कोई अपना कोई पराया, दो कदम तो साथ चले। कभी भीड़ में गुम हो जाता, कभी तनाई में जश्न मनाता, कभी पल में मंजिलों तक ये पहुंचाती है, कभी एक ही मोड़ 100 दफा दोहराती है। ये जिंदगी है दोस्तों, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। ये जिंदगी है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। ये जो समय आया है ना, ये हमें सिखाने आया है। ये समय हमारे गाल पे थप्पड़ लगाने आया है, वेकअप कॉल देने आया है कि कुछ नहीं किया, एक मौका फिर मिल रहा है, कर लीजिए जो कर सकते हैं। जानवरों की जिंदगी बहुत लोग जी रहे हैं, हमें इंसानों की जिंदगी जीना है। ये जिंदगी है दोस्तों, ये जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराकर आज का दिन आपका शुभ रहे, इसी गहरे भाव के साथ में
आज का दिन आपके शुभ रहे, मुस्कुरा कर जिए, मस्ती में जिए, स्वस्थ रहे। प्रयास करें अपनी तरफ से 4-10 लोगों को और इस मिशन में जोड़ने का। ये मिशन है जिंदा रहने का। मिशन जिंदा रहने का है। हम भी रहे, हमारे आसपास भी रहे, स्वस्थ रहे। अगले संडे, आने वाले संडे में फिर मुलाकात होगी। एक लिस्ट बना लीजिए जो जो कोविड के लोग हैं, पोस्ट कोविड के, क्योंकि वो हम एक पूरा ग्रुप बनाकर प्रॉपर तरीके से करेंगे, रैंडम नहीं होगा। 50 का ही हम उसमें ग्रुप लेंगे ताकि मैं एक एक इंसान पे नजर रख सकूं, जो अपना कैमरा ऑन रख सके, जो शक्ल दिखा सके, ताकि कहीं कोई गलत ना हो जाए। इसलिए हम एक लिमिटेड ग्रुप के साथ ही करेंगे। अगली बार जब आपके पास में लिंक में, मुझे याद नहीं कि फोन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगले संडे को फोन नंबर भी दे देंगे ताकि आप उसमें अपने उन लोगों का नाम रजिस्टर कर सके। फ्री में ही होगा, रजिस्टर का मतलब पैसा नहीं लेंगे, फ्री में ही होगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हर किसी के प्रति। मैं अपना 1 घंटे का समय देकर यहाँ से आप तक पहुंचने का कार्य कर सकती हूँ। आप उन लोगों को मेरे तक पहुंचाने का कार्य करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो एक लिस्ट बनाना शुरू करिए। संडे तक आपको नंबर मिल जाएगा और उस समय अगले बुधवार तक जब सारे आ जाएंगे तो उनका एक अलग से सेशन और 50 लोगों का सेशन रजिस्टर करने के बाद ही उसमें हम एंटर करेंगे। राइट? अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, निर्वाणा आ सकते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सारे स्टाफ इन हाउस है, बाहर से कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। आज भी यहाँ पे 30-32 लोग हैं नेचुरोपैथी में। लोगों को बहुत आवश्यकता है। इतनी दवाई, इतनी टैबलेट खाने के बाद जो अंदर टॉक्सिन भर गए हैं उसको डिटॉक्स करने के लिए नेचुरोपैथी में आइए। मैं आपको यहाँ पे समक्ष मिलूंगी। अदरवाइज वर्चुअली जो हम कर रहे हैं वो तो हम करते ही रहेंगे। संडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री गुरु।